नमस्कार। एससी एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब से फैसला दिया है तब से देश और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में और सोशल मीडिया पर कुछ नए बिंदुओं पर बहस छिड़ चुकी है और काफी लिखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि पिछले कुछ सालों में आरक्षण पर आर्थिक आधार की कंडीशन जोड़ी जा रही है। ओबीसी में तो थी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, अब एससी और एसटी में भी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की कंडीशन आ गई। क्या संविधान बनाने वालों ने आरक्षण की व्यवस्था एससी एसटी को आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया था या जातीय व्यवस्था में जो छुआछूत और भेदभाव को आधार बनाकर दिया था? क्या गरीबी से भेदभाव और छुआछूत दूर होता है? कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन पर चर्चा करूंगा। ऐसा क्या कारण है कि पिछले कुछ सालों में जब से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया और उससे पहले से इस आरक्षण व्यवस्था में रिजर्वेशन व्यवस्था में सिस्टम में आर्थिक आधार की कंडीशन जोड़ी जा रही है? क्या फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है? क्या जातियों में आपस में बंटवारा करके लड़ाया जा रहा है? इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि बीजेपी चुप क्यों है। कई पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। किस बात का डर है? जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब एक मुद्दा चला था कि 400 पार संविधान बदल देंगे। तब विपक्ष ने उसको वेपन के रूप में यूज किया कि इनको 400 सीटें इसलिए चाहिए, संविधान बदलना है, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तब से एससी एसटी आरक्षण व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उपवर्गीकरण को लेकर, तब से ये घेरा जा रहा है कि भारत सरकार ने भी इसके पक्ष में पैरवी की थी और ये बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से न्यायपालिका को आधार बनाया और उसके थ्रू ये जातियों को आपस में लड़वाकर वहीं पहुंचना चाहते हैं जहां इनका लक्ष्य है। क्या लोकसभा के उपचुनाव और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव के डर से बीजेपी चुप है, मौन धारण किए बैठी? गठबंधन में शामिल जो कुछ पार्टियों के मंत्री और नेता तो मुखर होकर बोल गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता ये पूछ रही है कि जो राजनीति की बात, जब आर्थिक आधार की और सशक्तिकरण की, समानता की बात आती है और जब आर्थिक आधार पर आती है तो संसद में बैठने वाले सांसदों की टिकट बंटवारे में और विधानसभा में बैठने वाले विधायकों के टिकट बंटवारे में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर क्यों नहीं देखा जाता? वहां आरक्षण व्यवस्था में गरीबी, आर्थिक क्यों नहीं देखा जाता? वहां बंटवारा क्यों नहीं होता कि किस जाति के कितने ज्यादा विधायक और सांसद आ गए हैं तो कौन सी जाति ज्यादा पिछड़ी हुई है उनको आगे लाया जाए? वहां उपवर्गीकरण क्यों नहीं? वहां गरीबों को विधायक और सांसद क्यों नहीं बनाया जा रहा है टिकट दे करके? इन तमाम पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये सवाल भी वाजिब है, वहां करोड़पति लखपति विधायक और सांसद बनते हैं, गरीब क्यों नहीं बनता? वहां क्रीमिलियर की, नॉन क्रीमिलियर की कंडीशन लगा करके ही टिकट दी जाए आरक्षण वाले में। लेकिन ये सवाल सबसे गंभीर है और विचार करने योग्य है। आरक्षण व्यवस्था पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर कंडीशन जोड़ने का, उन्होंने जो अपने फैसले में लिखा, तब से काफी बहस छिड़ी हुई है। जो सवर्ण जातियां हैं सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रही हैं। तमाम पार्टियां, तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को याद कीजिए जो आया था, उसके बाद देश भर में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से 21 अगस्त 2024 को भारत बंद होने जा रहा है, शांतिपूर्ण का। तमाम सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि उसी प्रकार से होगा। लेकिन आरक्षण में खामियों को लेकर, भर्तियों में विवाद को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर इस चैनल पर आवाज उठाई जाती है। इसलिए आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण के साथ हो रहे अन्याय, तमाम भर्तियों में कम पदों को लेकर
और प्रश्न उत्तर खामियां तमाम भर्तियों को लेकर आवाज उठाई जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे कि जातिगत जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी आरक्षण व्यवस्था का उपवर्गीकरण करने के लिए, सब कैटेगराइजेशन करने के लिए जातिगत जनगणना कितना जरूरी है। क्या आप 20 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर यह कह सकते हैं कि अब किसकी कितनी जाति कितनी नौकरी ले ली, किसका कितना प्रतिशत? तो उसके बिना कैसे होगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी लिखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो संवैधानिक बना हुआ है उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट, उनसे रिप्लाई क्यों नहीं मांगा, उनका क्या है, आयोग क्या कहना चाहता है। आर्थिक आधार उपवर्गीकरण आरक्षण व्यवस्था को करने को लेकर दो आधार है, एक आर्थिक है, दूसरा जाति के आधार पर है। दोनों में ही आर्थिक वाले में जो गरीबों को दिया जाएगा तो उसमें जातियां आपस में नहीं लड़ेंगी, लेकिन जाति के आधार पर दिया गया तो जातियां लड़ेंगी और राजनीति होगी। ओबीसी का वर्गीकरण भी चलने की खूब चर्चा है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जिसमें जातियों को आपस में लड़वाना ताकि ओबीसी आरक्षण खत्म की ओर बढ़े। मूल ओबीसी नाम देकर के उसमें जब बात आती है कि जातिगत जनगणना कराओ, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हो रही। आंकड़े किसके क्या है, क्या एक कमेटी तय कर लेगी कि किसकी कितनी ज्यादा भागीदारी, सर्विस में कौन कितना, अकेली कमेटी की रिपोर्ट से नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत पुराने आंकड़े और बहुत सालों तक ये कंडीशन बदलती नहीं है आंकड़ों के बगैर, इसलिए जरूरी है। अब बात आती है कि आखिर लगभग आर्थिक आधार पर आरक्षण को कंडीशन को क्यों जोड़ा जा रहा है एससी एसटी के अंदर। क्या एससी एसटी का आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया था, दलित आदिवासियों को आर्थिक आधार पर संविधान में दिया गया था। अब ये कंडीशन क्यों जोड़ी जा रही है, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय। ये कितना सही है कितना गलत है इस पर मैं मेरे ओपिनियन रखूंगा, लेकिन तमाम जो कई संस्थाओं के द्वारा जो पीछे के कुछ सालों में जो सर्वे किया गया उस सर्वे के आंकड़ों पर भी चर्चा करेंगे। कई बार जो छुआछूत भेदभाव की जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। आखिर ये आर्थिक आधार वाली कंडीशन पर चर्चा करने से पहले जो छुआछूत और भेदभाव, क्या गरीबी दूर होने से छुआछूत मिट जाता है जातियों के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। छुआछूत और भेदभाव जो होता है जातीय व्यवस्था में, ये एक सोच का परिणाम है, मात्र मानवीय सोच का खेल है। जब तक ये कहा जाएगा, सुनाया जाएगा अलग अलग प्रवचनों के माध्यम से कि ब्राह्मण वहां मुख से पैदा हुए भगवान के, क्षत्रिय वहां से पैदा हुए, शूद्र वहां से पैदा हुए, वैश्य वहां से, और इसलिए ब्राह्मण उच्च और पवित्र माने जाते हैं, ये तमाम जब व्याख्या की जाएगी तो ये जातीय व्यवस्था में ऊंच और नीच बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसले में भगवत गीता का उल्लेख करते हुए जातीय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को डिफाइन किया है कि जातीय कुछ नहीं था, वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर यह बंटवारा था, इसका व्याख्या किया। लेकिन धार्मिक आधार पर जब बात आती है धरातल पर तो ये बहुत सालों से परंपरा आ रही है, इसको मिटाना मुश्किल है। लेकिन सारी सोच बदलना बहुत मुश्किल है। छुआछूत को लेकर कानून भी बना। भारत में छुआछूत एक ऐसी बीमारी है जिसको इतने दशकों बाद भी कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहा। हाँ, राजनीतिक नेताओं ने जरूर छुआछूत के नाम पर अपने भविष्य जरूर संवार लिए। ये छुआछूत का जब कानून आया हुआ है, घटनाएं होती हैं, उसका दुरुपयोग भी होता है, ये कई बार देखा गया है। लेकिन असलियत में भी ये घटनाएं होती हैं। जब आरक्षण पर तमाम कोर्ट फैसले देती हैं
सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ओबीसी और एससी एसटी को जो आरक्षण जितना प्रतिशत राज्य या केंद्र में दिया गया है, क्या वास्तव में उतना मिलता है? नहीं। पिछले कुछ दिनों से, महीनों से, सालों से सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है भारत की कई राज्यों या केंद्र की भर्तियों में ओबीसी को उतना प्रतिशत की सीटें नहीं दी जाती, 27%, एससी एसटी को नहीं दी जाती, और तमाम विज्ञापनों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है। जब भी वहां पर कोर्ट क्यों नहीं आगे आती, वहां पर तमाम पार्टियां क्यों आर्गुमेंट नहीं करती कि भी जितना हक है उतना तो दो इनकी सीटें, क्यों उसमें कानूनी या तमाम दांव पे चढ़ा दिए जाते हैं रोस्टर के नाम पर? जीता जागता राजस्थान का सूचना सहायक भर्ती का उदाहरण है, जहां पर 7% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है 21% से, तब कोई आगे नहीं आया। राजस्थान की कई भर्तियों के उदाहरण है ऐसे, जहां पूरा नहीं दिया जाता, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, केंद्र की हो, कई राज्यों के अंदर यह खेल होता है। वहां कोर्ट नहीं बोलती, कोर्ट में जाएंगे तो भी वहां कुछ होना नहीं, खारिज ही होता है, इसलिए जाना ही छोड़ दिया। तमाम कारण, तमाम आधार, हम उस जजों पर टिप्पणी या वो नहीं, राजनीतिक पार्टियों से सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो हायर इंस्टीट्यूट हैं, लाइक जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, तमाम बहुत सारे ऐसे अलग अलग रिसर्च और अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर ओबीसी और एससी एसटी को कितना आरक्षण दिया जाता है, लेकिन असलियत में क्या फायदा मिलता है, जहां इंटरव्यू वाली पोस्ट होती है। देखिए आपके स्क्रीन पर तमाम आंकड़े हैं आईआईटी और आईआईएम और तमाम आंकड़े हायर इंस्टीट्यूट के, वहां पर कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम पदों पर जो भी हैं, ओबीसी के कितने हैं और एससी के कितने हैं और एसटी के कितने हैं। यहां एक कंडीशन निकाली जाती है एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल, और जिसको बहुत आसानी से इंटरव्यू वाली पोस्ट में डिफाइन किया जा सकता है कि ये नॉट फाउंड सुटेबल है, और वहां पर पूरे के पूरे इनको कोई प्रतिशत का लाभ नहीं मिलता। ये आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट कभी या हाई कोर्ट नाराजगी नहीं जाहिर करता कि ये आखिर नॉट फाउंड सुटेबल क्या आ रहा है। क्या इनके इंटरव्यू के सीसीटीवी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया तमाम आंकड़ों का, ताकि पता चले कि किस प्रकार से इंटरव्यू के अंदर जो जाति के नाम पर खेल होता है, नॉट फाउंड सुटेबल बताया जाता है और तमाम खेले होते हैं और उसी हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है, और ओबीसी एससी एसटी के साथ वो वायरल होंगे, कभी वीडियो डाले जाएंगे। इन पर आंकड़ों पर चर्चा क्यों नहीं होती? यहां पर ये क्यों नहीं, ये तो कोटे भरे जाएं, बैकलॉग के आधार पर सालों साल भर्तियां नहीं आती, उसके बाद या बाद में उनको जनरल कोटे में बदलकर जनरल से सीटें भर दी जाती हैं। राजस्थान की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भरी गई, तमाम जगह ये घटनाएं होती हैं। ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आर्थिक आधार वाले पर मैंने एक वीडियो बनाया, वो जरूर देखिएगा, उसमें कुछ कंडीशन पर मैंने चर्चा करी। लेकिन आज इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि छुआछूत और भेदभाव। देखिए, गरीबी के आधार पर जो समाज में भेदभाव होता है वो सेम ही जाति में होता है, वो अलग होता है। पैसा कभी किसी के पास है, किसी के पास नहीं, कब किसके पास गरीबी आ जाए, अमीरी आ जाए, अलग विषय है, वो अलग चीज है। उस पर वो भेदभाव नहीं होता है कि आप नीचे बैठिए, आप घोड़ी पर नहीं बैठेंगे, आप मूछ नहीं रख पाएंगे, आप हमारे बर्तनों को टच नहीं कर पाएंगे, वो घटनाएं नहीं होती। मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो के बाद काफी लोगों के कमेंट आए। आप देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जगह से लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं कि वर्तमान में भी छुआछूत है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं आज कुछ रिपोर्ट के बारे में जिक्र करूंगा। अलग अलग राज्यों के जो सर्वे हुए हैं, उन सर्वे में छुआछूत भारत के अंदर तमाम राज्यों में कितना प्रतिशत अभी भी असलियत है, इस पर चर्चा करूंगा। अमर उजाला की रिपोर्ट है, भारत में छुआछूत को लेकर आपके स्क्रीन पर है। 64 साल पहले संविधान के छुआछूत खत्म कर दिया, लेकिन 1/4 भारतीय आज भी करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये छुआछूत
हर धर्म और हर जाति के अंदर है। सबसे ज्यादा ये कहते हैं, रिपोर्ट में आती है कि ब्राह्मण करते हैं। एनसीआर और मैरीलैंड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है, उन्होंने सर्वे करवाया पूरे भारत में 42,000 घरों पर। ये एनसीआर की जो स्थापना 1956 में हुई, ये नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत सालों से पुरानी इंस्टीट्यूट है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस सर्वे के मुताबिक अपने 2011-12 में जो सर्वे किया गया, इसके फाइनल आंकड़े नतीजे 2015 में आए और इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसके आंकड़ों को लेकर छापा था। सवाल ये था, ये सर्वे में जो 42,000 घरों पर जो सर्वे किया गया, उस पर सवाल पूछे गए, क्या आपका परिवार छुआछूत में विश्वास रखता है? तो जवाब था कि ना, कोई भी हो, कहीं भी पूछ लीजिए, यही बात बताई जाती है प्राइमरी फैसा। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया, क्या आप इस बात की इजाजत देंगे कि कोई दलित या SC/ST आपकी रसोई में जाकर बर्तनों का इस्तेमाल कर सकता है? तो वहां पर जाकर जवाब आया, उसके बाद सर्वे में जो आया कि भारत में 27% लोग किसी न किसी रूप में छुआछूत मानते हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण, जिसमें 52% बताया गया, अगड़ी जातियों में 24%, OBC में 33%, SC में 15% और ST में 22%। मैं नहीं, ये अमर उजाला की जो रिपोर्ट आई हुई है, उनकी रिपोर्ट की हुई है, उसके अनुसार। धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदू के अंदर 23%, पंजाबी के अंदर 23% और हिंदू में 35%, पंजाबी में 23%, मुस्लिम में 11 या 16% और ईसाई धर्म में 5% और जैन धर्म में 35%। और जैन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा अमीर लोग मिलेंगे, आप देख लेना। मध्य प्रदेश में 53% छुआछूत है, हिमाचल प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 48%, राजस्थान बिहार में 47%, यूपी में 43%, उत्तराखंड में 40%, वेस्ट बंगाल में 1% और केरल में 2%, जो सबसे शिक्षित में आता है। महाराष्ट्र में 4% और आंध्र प्रदेश में 10%। ये आंकड़े जो रखे गए हैं, ये आंकड़े अमर उजाला के अलग अलग राज्यों के उनके सर्वे के आधार पर 42,000 घरों पर जो सवाल पूछे गए, उनके सर्वे का। इसका मतलब धरातल पर रिपोर्ट ये है कि छुआछूत तो विद्यमान है, और कौन सी जाति, और ये इस पर मैं कुछ चर्चा करूंगा। कुछ घटनाएं हैं जो मोटी मोटी घटनाएं जो बहुत हाईलाइटेड होती हैं, उनको चर्चा कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा आरक्षण वाली पर आऊंगा कि आर्थिक आधार तो जोड़ रहे हैं, लेकिन नोट फाउंड वाली कंडीशन को भी थोड़ा समझाऊंगा। 2022 की घटना यूपी चित्रकूट की आती है कि दलित समाज से आने वाले लड़के ने छुआछूत से तंग आकर स्कूल छोड़ दिया। उसका आरोप था कि स्कूल में जो सरकारी जो हैंडपंप था, उससे पानी पीने नहीं दिया जाता था। आपके स्क्रीन पर क्या ये गरीबी के आधार पर था या बाद में जातीय भेदभाव के आधार पर ऊंच और नीच क्या था? क्या इसको क्या कहा जाएगा? राजस्थान के अंदर मटके से पानी पीने की घटना बहुत हुई, घटना पर बहुत जिक्र हुआ। दलित बच्चे के बाल तक नहीं काटते हैं, वो भी एक घटना बड़ी है, कई बार ये सोशल मीडिया पर आया। इसके बाद आप राजस्थान के अंदर जालोर, उदयपुर, नागौर के अंदर भी कई बार घटना आई, दलित ऊंच नीच को लेकर स्कूल के अंदर खाना फेंकना, खाना पकाना, खाना खाने की घटनाएं स्कूल की बहुत जगह अलग अलग राज्यों से आती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर क्लास में बच्चों को जाति के हिसाब से बैठाते हैं, ये भी घटना आई, ये भी एक सोचने वाली बात है। गुजरात की जो घटना आई, वो भी एक अपने आप में सोचने वाली बात है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज तक का छुआछूत के आधार पर एक सर्वे और रिपोर्ट किया गया, जिसमें राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में 66%, शहरी क्षेत्र में 50% छुआछूत, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 64% और शहरी क्षेत्रों में 48%, दिल्ली के अंदर 39%। ये भी तो एक अपने आप में काफी छुआछूत का मामला है। काफी विषय, गंभीर विषय है ये छुआछूत को लेकर, और ये तमाम चीजें हैं। अब बात आ जाती है कि अपन बात कर लेते हैं कि
नॉट फाउंड सुटेबल डाल दिया जाता है। आर्थिक आधार वाली कंडीशन कहीं ना कहीं सही होती है कि जो गरीब होता है, लेकिन इसमें एक व्यवस्था करनी होगी। जो हायर इंस्टीट्यूट पर आज भी सीटें खाली रखी जाती हैं, इसका मतलब यदि क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर लगा दिया गया तो वहां पर 0.123 या 123% भी जो भरी जाती है वो भी नहीं भरी जाएंगी। इसलिए जो पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि पहले नॉन क्रिमिलियर, यदि नॉन क्रिमिलियर से सीटें भर दी जाती हैं तो देन क्रिमिलियर वालों को भी SC ST के अंदर लिया जाएगा, ताकि सीटें खाली ना जाए, बैकलॉग में नहीं जाए और उसमें आपस में वो ना हो। जातीय आधार पर यदि उपवर्गीकरण किया गया तो बहुत बड़ी राजनीति, वोट बैंक और बहुत बड़ा आपस में लड़ाया जाएगा। ये एक मेरा ओपिनियन था कि ये इनको पूरी तरीके से वो नहीं किया जाए, क्योंकि हायर जो इंस्टीट्यूट हैं वहां पर बहुत सारे, राजस्थान के अंदर एक RPSC के सदस्य केसरी सिंह नियुक्त किए गए गहलोत सरकार के द्वारा जो पूर्व में, उसके बाद काफी विवाद छिड़ा था, उसको लेकर भी हमने 2 से 3 वीडियो बनाए थे, आप देखना उन वीडियो को। उन केसरी सिंह के इतिहास में दिए गए भाषण, जातीय व्यवस्था, जाति को लेकर किस प्रकार से कुंठा भरे उनके भाषण थे, पोस्टें लिखी गई थी अलग अलग जगह, उनसे काफी नाराज हुआ। आज भी मानना है कि वैसे लोग बैठे हैं RPSC में, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भेदभाव नहीं होगा। और वैसे लोगों को यदि आप हायर इंस्टीट्यूट में बैठाया जाएगा तो नॉट फाउंड सुटेबल NFS बहुत पहले आसानी से लगाया जाएगा, जहां मात्र इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो ये कितना बड़ा होगा एक आरक्षण को खत्म करने की ओर। इसलिए इंटरव्यू व्यवस्था को भी सारी चीजों को लाइव चलना चाहिए, उन ऑर्गेनाइजेशन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए, पता तो चले कि आरक्षण खत्म करने के लिए किस प्रकार से NFS डाला जाता है, किसमें कितनी क्वालिटी जनता को मालूम होना चाहिए। जनता का हक है, उसमें कौन सी प्राइवेसी भंग होती है सवालों पर। अरे सवाल अनगिनत हैं, जवाब देने के तरीके अनगिनत। मॉक इंटरव्यू भी तो वायरल होते हैं, वही तो सवाल घुमा फिरा करके भाषा चेंज करके वही तो होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैंने जो रिपोर्टों का जिक्र किया और छुआछूत को लेकर जिक्र किया, भारत राजस्थान के एक IPS अधिकारी की रिपोर्ट, घोड़ी पर बैठने शादी वाला, कई बार ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। संविधान के अंदर जो आरक्षण दिया गया था वो छुआछूत के आधार पर दिया गया था, भेदभाव। गरीब अमीर से छुआछूत नहीं मिटता है जब तक सोच नहीं बदलेगी। आज भी गांव में जाओगे, SC ST के घर पर उच्च जाति के लोग खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, भेदभाव रखते हैं। एक बार इतना निवेदन है, जो AC के कमरों में बैठकर जो तमाम न्यायमूर्ति फैसला देते हैं, उनको एक बार अपना वेश बदल कर गांव के अंदर या शहरों में जाना चाहिए और ये देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि वास्तव में क्या भेदभाव है या नहीं। पैसे होंगे खूब SC ST दलित वालों के पास, लेकिन उनके पास क्या वो जाते हैं। और जब वोट बैंक की राजनीति बात आ जाए चुनाव के समय की, तो चुनाव के समय कितनी जातीय जहर घोला जाता है। राजस्थान जीता जागता उदाहरण है किस प्रकार से जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई बनाई। आज भी उन सवर्ण जातियों के अंदर अहम भावना है कि ये तो पिछड़े हैं, हम तो वो हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारे स्वाभिमान है, ये तो पिछड़े हैं, इनकी क्या औकात। जब इस प्रकार की सोच और भेदभाव और छुआछूत होगा, ये गरीब और अमीरी से नहीं होता है, इसको बदलना जरूरी है। और इसके लिए पहले राजनीति के अंदर राजनेता मात्र वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज तमाम पार्टी के अध्यक्ष ने, मंत्री ने, नेता ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने दलित के घर, कार्यकर्ता के घर खाना खाया, बड़ी खबर अच्छी आती है, फोटो दिखाई आती है। ये अच्छा स्टेप होता है लोगों के अंदर भावना बदलने। जब चुनाव आता है, टिकट बंटवारा और तमाम चीजों के कई उदाहरण हैं।
सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, जजों की नियुक्ति को लेकर भी उठे थे। उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। आप वो पीछे उन चीजों पर दोबारा से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कई महत्वपूर्ण कोटा इन कोटा में जो दिया गया, आज इनमें वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से सभी आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार की कंडीशन लगाई जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि आर्थिक आधार का ही मात्र आरक्षण बचेगा और सारी चीजें खत्म हो जाए। लेकिन छुआछूत अभी भी विद्यमान है, चाहे कोई भी सर्वे करवा ले। जातिगत जनगणना के बिना आप किसी का कोटा तय नहीं कर सकते। जातिगत जनगणना के बाद किसका कितनी नौकरी मिली, कौन कितना पिछड़ा, उसके बाद ही तय हो सकता है। उस मांग पर बीजेपी चुप है। जातिगत जनगणना का विपक्ष काफी हंगामा करता है, बीजेपी समर्थन नहीं करती, क्योंकि जिस दिन जातिगत जनगणना होगी उस दिन जिसकी जितनी आबादी वो उतना हक मांगेगा, और एक आरक्षण को लेकर जो 50% की सीमा ज्यादा वाले पर बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। तो ये धीरे धीरे ओबीसी का रोहिणी कमीशन लागू होने वाली रिपोर्ट भी धीरे धीरे लागू होएगी। हथियार क्या होगा, कोर्ट के माध्यम से कोई पिटीशन डाली जाएगी, वहां बहस होंगे, आर्गुमेंट होंगे और उसके बाद फैसला आ जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जंग ये भी छिड़ी हुई है कि आरक्षण मात्र पहली पीढ़ी को मिलना चाहिए। इसके ऊपर कोर्ट को बहुत कटघरे में खड़ा किया गया कि पिता जज बनेंगे, बेटा जज बनेंगे, भतीजा जज बनेंगे, जीजा जज बनेंगे, साला बनेंगे, साली बनेगी, सब बनेंगे। कोई दोस्त बनेगा, कैसे भी जाएंगे। वहां पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का फायदा नहीं है, लेकिन यहां पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी होनी चाहिए। कौन सी परीक्षा देते हैं, आते तो कॉलेजियम सिस्टम से। अब उसके अंदर भी जैसा मैंने बताया, हायर इंस्टीट्यूट में ओबीसी एससी एसटी कितना है जो एनएफएस डाल दिया जाता है, वैसा ही हाल जुडिशरी के अंदर है। ओबीसी एससी एसटी कितना और फिक्स कुछ जातियां ही, वहां पर एनएफएस नहीं है, वहां सिलेक्ट नहीं करते। क्या ओबीसी एससी एसटी के अंदर क्वालिटी वाले वकील नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है। एक बार लाइव कंपटीशन करवाई जाए, किसको कितना नॉलेज है पता तो लग जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो यही सब। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके यदि कोई इंटरव्यू या कोई जिसमें यूपीएससी जैसा सिस्टम लगा करके सरकार की दखल अंदाजी आ गई, तो सबसे बड़ा जुडिशरी में वो भी खेल होगा। उसके बाद न्याय मिलना सरकारें अपनी तरह से चलाने की कोशिश करेंगी, इंटरफेयर होगा। क्योंकि आप देखते होंगे मजिस्ट्रेट लेवल पर, एसडीएम लेवल पर क्या होता है, कितनी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, दुनिया जानती है। ग्राउंड पर रिपोर्ट देख लीजिए, कितनी मंत्रियों और सीएम और की कितनी दखल अंदाजी होती है। तो वो ही होने लग जाएगा। अभी कुछ बचा तो है नहीं, वो भी खत्म हो। इसके लिए एक नया उपाय ढूंढना भी जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम में ही आरक्षण उतना प्रतिशत उस हिसाब से लागू कर दिया जाए तो सबसे बेहतर है। लेकिन बीजेपी सबसे इस बात से डरी हुई है कि जो विपक्ष ने यूज किया था कि आरक्षण खत्म करेंगे, इसलिए इनको 400 चाहिए, संविधान बदलना है। अब ये लागू कर दिया, मुखर होकर बोल गए, तो कहीं ये ना हो जाए जनता में भावना फैल जाए कि बीजेपी यही चाह रही थी, और कई राज्यों में चुनाव में और उपचुनाव में इसका नतीजा देखने को मिल सकता है। ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आप लोग अपनी जरूर राय बताएं, कितना सही है कितना सही नहीं है। आर्थिक आधार पर भेदभाव दूसरा होता है और जातीय आधार पर भेदभाव दूसरा होता है। हाँ, आर्थिक आधार की कंडीशन जोड़ने से थोड़ा ये होता है, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है और जिन लोगों को अच्छी शिक्षा मिल जाती है उसी जाति के अंदर वो जल्दी कंपटीशन फाइट कर लेते हैं। जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, पैसे के अभाव में वो पीछे रह जाते हैं और उनके साथ ज्यादा भेदभाव होता है छुआछूत जाति का।
तो वो थोड़ा है। अमीरी और गरीबी से जातीय भेदभाव ज्यादा नहीं मिटता, लेकिन कुछ अंश कम होता है। इसलिए क्रीमिलियर वाली कंडीशन नॉन क्रीमिलियर वाली कंडीशन मेरा ओपिनियन थोड़ा समर्थन देता है, लेकिन उसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैकलॉग रख करके, सीटें खाली रख करके वो नहीं होना चाहिए, और आरक्षण खत्म वाली वो वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि वो ना मिले तो उनकी जगह वो मिलना चाहिए, उनको लिया जाना चाहिए। ये ना हो कि बैकलॉग या एनएफएस रख करके उनको जनरल कोटे में बदल दिया जाए, तो सबसे बड़ा गलत और खतरनाक घातक साबित होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।